हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिश। और क्या इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने की थी बॉल टेम्परिंग। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ए की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो इसमें जब पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था, अनऑफिशियल टेस्ट मैच, उसमें क्या भारतीय खिलाड़ियों ने बॉल टेम्परिंग की थी, क्योंकि ये सवाल उठा रहे हैं डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर कह रहे हैं कि इस मुद्दे को दबा दिया गया, और दबा इसलिए दिया गया क्योंकि भारत की जो सीनियर क्रिकेट टीम है उसको 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता है कि कोई विवाद हो। बड़ी सीरीज है, हाइप्ड सीरीज है, 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उससे पहले कोई विवाद ना हो, इसलिए इस बात को जो है वो खत्म कर दिया गया। इस बात के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। डेविड वार्नर ये कह रहे हैं, यानी डेविड वार्नर ये सवाल उठा रहे हैं कि जरूर कुछ हुआ था, बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, बट विवाद को इसलिए दबाया गया क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पे कोई विवाद नहीं चाहता था। अब दोस्तों, डेविड वार्नर आपको खुद पता है, खुद बॉल टेम्परिंग में फंसे हुए खिलाड़ी हैं, बैन लग चुका है उनके ऊपर। सब जानते हैं क्या किया था उन्होंने, स्टीव स्मिथ ने। तो पहली बात तो वो सवाल उठा रहे हैं बॉल टेम्परिंग को लेकर। अब मामला क्या है दोस्तों? मामला यह कि जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा था उस दौरान अंपायर्स ने बॉल को चेंज कर दी थी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ बहस भी की थी अंपायरों के साथ, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। उसमें गुस्से में नजर आ रहे थे ईशान किशन। उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों इस बॉल को चेंज कर रहे हैं? ये चौथे दिन की बात है जब 86 रन 86 रन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बनाने थे। तो अंपायर्स ने उनसे बोला कि जब आप बॉल को खरोचते हैं तो हमें बॉल को बदलना पड़ता है। इससे ईशान किशन काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, बड़ा फैसला है ये। इंग्लिश में कहा, अंपायर ने उनको वार्न भी किया कि आप भैया मर्यादा में रहिए, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर भी बार बार जिरे हुई और बार बार कहा, लेकिन अंपायर्स ने कहा कि अब आपको इसी बॉल से खेलना पड़ेगा। तो नई बॉल लाके दे दी गई, उससे इंडिया ने जो है वो मैच खेला। भारत वो अनऑफिशियल जो टेस्ट मैच था इंडिया की टीम वो नहीं जीत पाई। अब दोस्तों, जब सवाल ये उठ गया कि क्या बॉल टेम्परिंग हुई थी, खरोचने की बात हो रही है, क्या हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि बॉल का जो शेप था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से बॉल को चेंज किया गया। और मतलब यही क्लेरिफिकेशन दे दिया गया वहां पे कि बॉल का शेप बिगड़ा था, कोई टेम्परिंग वेम्परिंग वाली कोई बात वहां पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं की गई। दूसरी चीज वहां पे जो कही गई दोस्तों वो ये थी कि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई फैन या कोई जुर्माना कुछ नहीं लगाया गया कि अंपायर्स के साथ आपने क्यों बहस करी, क्या हुआ, नथिंग शॉर्ट ऑफ थिंग। तो सारी चीज वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन डेविड वार्नर है वो मानने को तैयार नहीं है। डेविड वार्नर कह रहे हैं कि जरूर कुछ गलत हुआ होगा, और सिर्फ क्योंकि एक बड़ी सीरीज आने वाली है इसकी वजह से सारी बातों को छुपाया जा रहा है। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऐसी कोई चीज होती, मुझे लगता नहीं कि मैच रेफरी या अंपायर जो थे वो अपनी आंखें मूंद लेते, क्योंकि अगर कुछ होता ऐसी बॉल टेम्परिंग की चीज होती, और वैसे भी उस समय भारत के हाथ से मुझे लगता है कि मैच निकल ही रहा था, तो बॉल टेम्परिंग करके क्या मतलब हासिल करते हो? और आजकल आप बॉल टेम्परिंग करने के बारे में 10 बार सोचोगे भी, क्योंकि इतने सारे कैमरेज लगे होते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके देश की इमेज खराब हो। आप पकड़े भी जाओगे, सबसे बड़ी चीज है कि आप पकड़े भी जाओगे। इतने सारे कैमरे लगे हुए, कोई भी आपको देख लेगा। बॉल बार ओवर खत्म होने के बाद अंपायर भी अपने पास बॉल ले लेता है, वो भी बार बार उसको देखता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीजें बच नहीं सकती। जो भी आरोप डेविड वार्नर लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेविड वार्नर को पहले तो मॉरल हक नहीं है कोई, और दूसरी चीज है कि डेविड वार्नर अगर आरोप लगा भी रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर कुछ होता तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या मैच रेफरी अंपायर्स उसका जरूर संज्ञान लेते। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।